हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने गुरुवार को लघु शौचालय स्थित सरल केंद्र में विकासपरक योजनाओं व सरकार की नीतियों को लेकर शुरू की गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता के दौरान मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर सरकार की सफल योजनाओं का बखान भी किया। प्रधान जी ने बताया कि आज की प्रेस वार्ता संकल्प सिद्धि के 11 साल, मोदी जी की सरकार के 11 साल हुए हैं और ये 11 साल भारत के लिए, भारत को बहुत ही आगे ले जाने वाले, भारत को विकसित भारत की तरफ ले जाने वाले, और मैं कहूँगा कि ये 11 साल हर वर्ग के लिए योजनाएं लाने वाले और देश का गौरव पूरे विश्व स्तर पर बढ़ाने वाले ये 11 साल रहे हैं। संकल्प से सिद्धि यानी जो बातें, जो संकल्प हमने लिया, जो संकल्प जनता के बीच में लेकर के गए, उनको कहा कि हम ये करेंगे, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम इन 11 सालों में हुआ है। जैसे आपको पता है कि इन 11 सालों के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया गया था कि हम अखंड भारत बनाने का काम करेंगे, धारा 370 हटाने का काम किया, और जो लोग ये कहते थे कि ये तो हट ही नहीं सकती, या अगर धारा 370 हटा दी तो खून की नदियाँ बह जाएगी, इस तरीके से हटाने का काम किया जैसे वो थी ही नहीं। इसी तरीके से चाहे भारत ने की नेतृत्व क्षमता पूरे विश्व ने देखने का काम किया, G20 का सम्मेलन यहाँ हुआ और उसका नेतृत्व करने का अवसर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिला। जो चीज़ अच्छी हुई है उसकी प्रचार प्रसार करना, ताकि लोगों की आज एयर कनेक्टिविटी होने से बहुत से नए रोजगार आते हैं। आज हिसार के अंदर हरियाणा का पहला एयरपोर्ट हिसार में मिला है, उसकी एयर कनेक्टिविटी बनने से नए नए उद्योग आएंगे, नई नई और चीज़ें आएंगी, रोजगार बढ़ेगा। एक छोटी सी चीज़ को पकड़ के इसका प्रचार भी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस 30 जून तक जिला अध्यक्ष बनाने जा रही है पूरे हरियाणा के अंदर, राहुल गांधी ने भी दौरा किया था, किस तरह से देख रहे हैं क्या 30 जून तक तो जिला अध्यक्ष? वैसे तो देखिए उनका इंटरनल मामला है, मुझे इसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आज हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस अलग अलग गुट है कांग्रेस के, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई एक आध और का भी होगा। इस तरीके की गुट है जिनमें विचारों की समानता कहीं भी नहीं है। इसलिए ये लोग जो है लोगों का विश्वास खो चुके लोग हैं और इसलिए निरंतर इनका ग्राफ गिर रहा है। जिस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, इस प्रदेश में भी राज किया, और आज इनकी ये हालत हुई है तो इसीलिए हुई है क्योंकि नेतृत्व विहीन, मैं कहूँगा, ठीक है कोई भी आए, राहुल गांधी जी आए, कोई भी आए, लेकिन अगर उनको नेतृत्व उनका कोई स्वीकार ही ना करे, उनकी बात कोई माने ही ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इस तरीके की हालत आज कांग्रेस पार्टी के अंदर है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लोगों का विश्वास जब खो देते हैं प्रजातंत्र के अंदर तो और नीचे जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा डिपार्टमेंट इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसके लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। ठीक है कि पिछले दिनों जब हमारा पंजाब ने पानी रोक लिया था तो किल्लत आई थी,
अब आगे से आपको कोई किल्लत नहीं आएगी, पूरा पानी आपको मिलेगा। मंत्री जी अभी आपके रुक जाए यार। तो प्रदेशाध्यक्ष कब तक बनना ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, शीर्ष नेतृत्व तय करता है। एक हमारी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है, वो हो जाएगा। मनोहर लाल जी के समय में ये फैसला लिया गया कि जो BCA है उनको 8% आरक्षण अलग से जो है पंचायतों के अंदर दिया जाए। पंचायतों के अंदर भी, जिला परिषद में भी, ब्लॉक समिति के अंदर भी वो दिया गया। और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने वो 8% आरक्षण BCA का और 5% BCB का भी पंचायतों के अंदर भी लागू करने का काम किया और लोकल बॉडी के अंदर भी उसको लागू करने का काम किया है कि 7 मई को हमारे महिला सैनिकों के नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर जाकर के और जो उनके 9 आतंकी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का काम किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बात की कल्पना भी नहीं करी होगी। और उनके जो एयरबेस थे उनको भी नष्ट करने का काम जो है वो किया। और उसके बाद में जो उनकी तरफ से नापाक हरकत हुई उसको में भी उनको घुटनों पे लाने का काम किया। इस तरीके का से जो फैसले लेने वाली सरकार है, और ये कहा स्पष्ट तौर पे कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और उन पे जो इंडस जल संधि थी उसको समाप्त करने का काम किया। और ये भी बता दिया कि भारतीय धरती पर अगर किसी तरीके का भी कोई इस तरीके की आतंकवादी घटना होगी तो उसको युद्ध माना जाएगा। आज देश निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है।